आज हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 4 पॉइंट की समरी के साथ जानेंगे भी और समझेंगे भी, और साथ ही हम लोग इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो आपका बस इतना काम है कि इस वीडियो को आराम से देखिए बैठकर, और पूरा वीडियो देखने के बाद द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम शुरू करते हैं अपनी समरी को। सबसे पहले आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल जनरली हार्ड, लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट कंडक्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम। इन्हीं के हम वायर घर में यूज करते हैं। नॉन मैटर्स ब्राइटल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आता है केमिकल रिएक्शंस। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देन नॉन मेटल एसिड के साथ यूजुअली रिएक्ट ही नहीं करते, बट बेसिस के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। थर्ड जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज एंड एक्सट्रैक्शन। मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज होती है जो बताती है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको करने के लिए रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी मेथड यूज होती हैं। जैसे Al ये निकलता है फ्रॉम बक्सेट एंड Fe के लिए हेमिटेड। नेक्स्ट, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। आयरन की रस्टिंग यानी कि कोरोजन एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। इसको प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, अलॉइंग और स्टेनलेस स्टील जैसे मेथड यूज किए जाते हैं ताकि इसमें कभी रस्ट ही ना लगे। अब हम लोग जानते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, इसको आपको शॉर्ट समरी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज सोडियम कैप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, आयरन विथ स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिविटी मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये पेपर में आता है बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट, मिनरल, सेकेंड, ओर, थर्ड है गैंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम 2 metals which will displace hydrogen from the dilute acids and 2 metals which will not. क्वेश्चन नंबर 12 है in the electrolytic refining of a metal M what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte. क्वेश्चन नंबर 13 है state 2 ways to prevent the rusting of iron. हमें पता है galvanization, oiling, painting, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है what type of oxide are formed when non-metals combined with oxygen. फिर आता है 15 you must have seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon or armate juice. Explain why this sour substance are effective in cleaning the vessels. ठीक है, यहाँ पर ये जो सिट्रिक एसिड है वो रोल प्ले करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. Then question number 17 give reason why copper is used to make hot water tanks, not steel, an alloy of iron. Question number 18 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है what are alloys. Question number 19 है which metal do not corrode easily. ठीक है, आपको ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन आता है नेम 2 metals which are found in nature in the free state. ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने आपको बताए हैं। ठीक है,
इनमें से कई सारे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड भी हुए हैं, तो बिना किसी टेंशन के इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और इसके साथ ही द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और वीडियोस को देखते रहो। हम मिलते हैं कल एक और नए ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लो।